अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान में ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से उसको कप्तान बनाने के बारे में कोई ज़ेर गौर नहीं ला रहा, ना ही उसको कप्तान बनाने के बारे में PCB के अंदर कोई चर्चा हो रही है। और सलीम खालिद साहब ने एक और कॉलम लिखा है, उसके अंदर बहुत बड़ी बातें की हैं और अहाता किया है। जो बातें मैं करता हुआ आ रहा हूँ उनको सीक्वेंस वाइज उन्होंने जो है सामने रखा है। और आपकी मालूमात के लिए ये जो है ये कॉलम इंतहाई अहमियत का हामिल, ये बातें इंतहाई अहमियत की हामिल है। ज़रा सुनिएगा और बहुत काम की बातें हैं, उसके बाद अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं भी अपनी राय का वक्तन फ़वक्तन इजहार करता रहूँगा और ज़रा देखिएगा कंक्लूजन क्या होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर रिजवान को कप्तान अगर बना दिया जाए तो क्या पाकिस्तानी टीम के मसाइल हल होंगे या नहीं। वो कहते हैं कप्तान पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं जाते। जैसा कि आपने देखा शान मसूद कप्तान नहीं है, बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 5 साल में बाबर आजम को कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाया जा रहा है, लेकिन वो बनने को तैयार नहीं है, ना ही बन सकते हैं। आपने जुमला अक्सर सुना होगा कि कप्तान पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं जाते, और वाकई ऐसा है भी। कई औसत दर्जे के खिलाड़ी जो है बेहतरीन कप्तान साबित होते हैं, जबकि कई गैर मामूली सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी क़यादत के बोझ तले दबकर अपना रिवायती खेल भूल जाते हैं। उसके अंदर मेन मिसाल जो है ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की है। जितने अच्छे ये बड़े खिलाड़ी थे उतने बुरे कप्तान साबित हुए। पाकिस्तान में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का जो गेम है अक्सर औकात जारी रहता है, अभी भी जारी है। टीम अगर हारने लगे तो इसमें तेज़ी आ जाती है। बदकिस्मती गुज़श्ता कुछ अरसे से हर तर्ज की क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के हाथ सिर्फ नाकामियां आ रही हैं। और अमेरिका के खिलाफ जो है वर्ल्ड कप और भारत के खिलाफ जीती हुई बाजी जिस तरह पाकिस्तान हारा है वर्ल्ड कप के अंदर, इसने पूरी दुनिया को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया है। पाकिस्तान की टीम जो है वो ऐसी नहीं थी जिस तरह की कारकर्दगी का पाकिस्तानी टीम जो है वो मुजाहरा करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कारकर्दगी इतनी खास भी ना थी पाकिस्तान की, इसीलिए ज़का अशरफ ने उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत सौंपी थी। लेकिन मोहसिन नकवी ने आते ही शाहीन को सिर्फ एक सीरीज़ की बुनियाद पर हटा दिया और बाबर को बतौर कप्तान वापस ले आए, जिसका नतीजा सब ने देख लिया है क्या हुआ। टीम का शिराजा बिखर गया। इस तब्दीली के बाज़ होने लगी, लेकिन वाइट बॉल मैचेस करीब ना होने की वजह से टेस्ट मैच के कप्तान जो है वो तब्दील होने की बात हो रही थी, लेकिन कोई सीरीज़ नहीं थी, इसलिए वो बात दब गई। ये बात बखूबी साबित हो चुकी है कि बाबर जितने अच्छे बैटर हैं उतने अच्छे कप्तान नहीं है। सब पूरी दुनिया इस वक्त ये वाली बात जान चुकी है। बैटिंग में ज़बरदस्त कारकर्दगी की वजह से उन्हें क़यादत मिली, लेकिन PCB वाली बात नहीं जानता कि बाबर जितने अच्छे बैटर हैं उतने बुरे कप्तान हैं वो। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद खुद को बेहतरीन कप्तान साबित नहीं कर सके। कई ICC इवेंट में जिम्मेदारी संभालने में नाकाम हो रहे। उन्होंने कई ऐसे मैचेस में शोकेस ट्रॉफी का इजाफा भी ना कर सके। अपने शोकेस के अंदर किसी PCB के शोकेस के अंदर किसी ट्रॉफी का वो इजाफा करने में नाकाम रहे। और फिर PCB से उम्मीद लगाए बैठे हैं हम शायद चैंपियंस ट्रॉफी तक क़यादत सौंप दी जाए। बाबर आजम इस बारे में उम्मीद लगा के बैठे हैं और इसकी वजह गैरी क्रिस्टन का इसरार है। गैरी क्रिस्टन मुसलसल चेयरमैन PCB को ये कहते हुए आ रहे हैं कि बाबर आजम को मैं कप्तान बरकरार रखना चाहता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, बाबर आजम ने क्या क्या चीज़ें की हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो अब उनका फल मिलने वाला है। बाबर आजम को उनको कंटिन्यू किया जाएगा एज अ चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान। इसी तरह अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो शान मसूद को गुज़िश्ता साल कप्तान बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में तीनों टेस्ट हारने के बाद बांग्लादेश से जिस तरह आप टेस्ट सीरीज़ हारे हैं, उनकी कप्तानी जो है उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। शान की क़यादत को भूल जाएं तब भी बतौर बैटर टीम में उनकी जगह पर सवाल उठने लगेगा। कप्तान को लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट की तरह वाज़े तौर पर मिसाल होना चाहिए। वो इतना अच्छा परफॉर्म करे कि लोग कहें कि कप्तान अकेला क्या करेगा जब दीगर प्लेयर्स कुछ नहीं कर रहे, जैसे कि माजी में बाबर आजम के साथ होता रहा था। हम भी ये वाली बात कहते थे कि बाबर आजम क्या करे जब दीगर खिलाड़ी जो है उसका साथ नहीं दे रहे। इसकी वजह से उनकी कप्तानी भी बच जाती। जब बैटिंग मुतासिर हो तो कायदाना सलाहियतों की कमी नुमायां हो जाती है। शान मसूद एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान हैं, क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग बहुत है, जिसकी वजह से उन्हें खिलाड़ियों से काम लेने में मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ी ग्रुपिंग की वजह से उनका साथ नहीं देते और खिलाड़ी जानबूझकर रन्स नहीं करते। ये भी एक वजह है। वो खुद भी रन्स नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कप्तान ना होते हुए टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाते। अगर वो कप्तान नहीं होते उनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती। क्रिकेट स्किल्स का खेल है और अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाबर आजम इसकी मिसाल है। बाबर आजम को इंग्लिश जो है वो हर कोई जानता है, 2 टके की इंग्लिश थी। स्कूल वगैरह का इनको पहले ही पढ़ाई वगैरह का शौक़ नहीं था, तो इंग्लिश के अंदर महारत जो है, इंग्लिश क्या दीगर चीज़ों के अंदर भी कोई महारत नहीं है। एक वाजिबी सी पढ़ाई जो है उन्होंने की हुई थी, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड जो है और उनकी जो हरकतें हैं उससे पता चल
जाता है कि आप ये बंदा जो है वो कितना काबिल है, महारत रखने, क्योंकि उन्हें इस बातचीत में आसानी होती है। फॉरेन कोचिस को, जिस कप्तान को जो है वो इंग्लिश आती है, इसलिए शान को शायद इसी वजह से जेसन गिलिस्पी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कप्तान के तकर्रुर इख्तियार तो चेयरमैन पीसीबी का है, लेकिन कोचिस कहाँ से इतने ताकतवर हो गए कि वो फैसले बनवा सकें। पिछली वीडियो के अंदर इस बात का भी जवाब दे चुका हूँ कि अब चेयरमैन पीसीबी ने खुद ही, इससे पहले कि उनको गालियाँ पड़े, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान हटाने के बाद जब बाबर आजम को कप्तान बनाया और वो फैसला उनके गले पड़ गया, तो उसके बाद उनको इतनी बातें सुननी पड़ेंगी कि उन्होंने अपना इख्तियार जो है वो कोचिस और सिलेक्शन कमेटी को दे दिया कि कप्तान बनाओ तुम लोग, गालियाँ खाओ तुम लोग, और कप्तान मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज मुश्किल तरीन जरूर साबित होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ हम दोनों टेस्ट हार गए, उसके बाद इंग्लैंड से ने 2 साल पहले हमें उस वक्त होम टेस्ट में शिकस्त दी जब टीम बज़ाहिर मजबूत लगती थी। बाबर आजम की जो क़यादत थी और उसके साथ जो टीम थी उसके अंदर तमाम खिलाड़ी बाबर आजम के अपने थे। दोस्ती यारी गैंग उरूज पर था और रोटी गैंग जो है वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम तमाम तर मजबूत टीम के साथ हर कोई बाबर 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 करता हुआ उनके पीछे घूम रहा था। उस वक्त भी इंग्लैंड को आप शिकस्त नहीं दे सके थे। इस वक्त क्या पोजीशन है शान मसूद की, उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी सूरत हाल होगी जब शान मसूद जो हैं वो एक बिखरी हुई और ग्रुप बंदी वाली टीम के अंदर क़यादत करते हुए नजर आएंगे। तीनों तर्ज का एक ही कप्तान होना चाहिए, लोग ये वाली बात कहते हैं, मैं खुद भी ये वाली बात कहता हूं, लेकिन हमें ऐसे खिलाड़ी कम नजर आते हैं जो रेड बॉल और वाइट बॉल में यकसा परफॉर्म करें। अलबत्ता यहाँ पर रिजवान का किरदार सामने आ रहा है। रिजवान की कारकर्दगी उन्हें बेहतरीन उम्मीदवार साबित करती है। मैं रिजवान के हक़ में क्यों हूँ, जितनी भी साजिशें, जितनी भी ड्रामेबाजियाँ सब कुछ है, उसके बावजूद में मैं कप्तान को बनाने के रिजवान के हक़ में क्यों हूँ, इसका जवाब जो है वो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ, तकरीबन साल भर पहले। लेकिन अब सलीम खालिक साहब जो हैं वो जवाब पेश कर रहे हैं कि क्यों रिजवान को कप्तान होना चाहिए। रिजवान ने PSL में मुल्तान सुल्तान को टाइटल जितवाया है, मगर ये बात पाकिस्तानी क़यादत बड़ी अच्छी तरह जानती है कि उन पर पाकिस्तानी क़यादत का कोई गौर नहीं करता, पाकिस्तानी क़यादत उनकी कप्तानी के ऊपर गौर नहीं करता। रिजवान में ऐसी क्या खामी है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बड़े लोग जो हैं कानों के कच्चे होते हैं। किसी ने रिजवान के बारे में PCB में ऐसी बातें फैला रखी हैं, उनमें कोई भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कप्तानी के हवाले से बाबर आजम ने ये वाला काम किया है, कुछ हद तक शाहीन शाह अफरीदी ने भी ये वाला काम किया है, और शादाब खान हुए, इफ्तिखार अहमद हुए, ये सारे लोग जो हैं, हारिस रऊफ़ हुए, ये सारे लोग जो हैं वक्तन फ़वक्तन PCB के जो कुछ बड़ों से मुलाकातें करते हैं, वो बड़े अपने बड़ों से मुलाकात करते हैं और वो बड़े अपने बड़ों से मुलाकात करते हैं। ये सीना ब सीना बातें चलती हैं। और इसके अंदर रिजवान का जो नाम काटने वाली और रिजवान की जो बाल्टी हटाने वाली नलके के नीचे से जो चीज़ है, वो उसके अपने खिलाड़ी जो टीम के अंदर मौजूद है, उन्होंने ही, जो लोग कप्तानी के उम्मीदवार हैं या फिर बाबर के ग्रुप के हैं या फिर शाहीन शाह अफरीदी के ग्रुप के हैं, वो लोग जो हैं ये साजिश जो है ये कर चुके हैं और PCB को बहुत बातें फैलाई हैं। इसी वजह से रिजवान को वो मखसूस खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं। ये वाली क्या बातें फैलाई हैं, अच्छा आप ये भी सुन लीजिए। रिजवान मखसूस खिलाड़ियों को प्रमोट करता है और टीम में ग्रुपिंग करता है। कोई ये दावा नहीं करता, लेकिन जितनी भी रिजवान से सलीम खालिक साहब बोल रहे हैं, जितनी भी रिजवान से मेरी बात हुई है और जितना भी मैं उनको जानता हूं, वो एक बहुत सादा इंसान है। इन पर ग्रुपिंग का इल्ज़ाम को यकीन नहीं किया जा सकता। अपने काम से काम रखने वाले वो 100% कमिटेड खिलाड़ी हैं जो तमाम तर मनफी सरगर्मियों से भी दूर रहते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। खैर, थोड़ा बहुत तो है जो चीज़ें उसके बारे में की जा रही हैं। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को भी कप्तान नहीं बनाना चाहता अगर कोई, क्योंकि तीनों के एक ही एजेंट है। अगर एजेंट की बात की जाए कि मोहम्मद रिजवान का जो एजेंट है उसकी वजह से रिजवान को कप्तान नहीं बनाया जा सकता, तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को भी आप कप्तान नहीं बनाए, क्योंकि इन तीनों का एजेंट जो है वो एक ही है। इसलिए बाबर आजम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। टेस्ट में शान मसूद कुछ भी ना कर सके। ऐसे में अगर मोहम्मद रिजवान को आजमा कर देख लिया जाए, अगर इतना ही सब कुछ जूते में दाल बट रही है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हिस्से में इतनी बदनामी सामने आ रही है, तो फिर आप रिजवान का तजर्बा कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकाम होगा ना। दूसरे जो हैं वो कोई आपके लिए कोई सोने का पहाड़ लेकर नहीं आ रहे, वो भी पाकिस्तान का नाम गोबर के अंदर, पहले मट्टी के अंदर मिला चुके हैं ये लोग, अब गोबर के अंदर मिलाना चाह रहे हैं। मट्टी के बाद कीचड़ के अंदर उन्होंने नाम मिटाया और उसके बाद अब जो है वो गोबर के अंदर नाम मिलाना चाहते हैं। शान मसूद और बाबर आजम को अगर आप हटा के रिजवान को कप्तान बना दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टीम फाइट करते हुए हारेगी। ये लोग भी कोई जीतते हुए नहीं आ रहे, ना ही इन्होंने अब तक कोई मैच ऐसी कोई कारकर्दगी दिखाई है। मुस्बत नताइज
सामने आने लगेंगे अगर, तो फिर रिजवान के लिए अच्छा है। अगर बाबर को बरकरार रखा तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको यकीनी तौर पर जो है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा। शान को ताने सुनना पड़ेंगे। अब शायद कोचिस की बात मान ली जाए। अभी अगर कोचिस की बात मान ली जाए, आज नहीं तो कल आपको तीनों तरफ का एक ही कप्तान बनाना होगा और शायद वो मोहम्मद रिजवान ही हो। और उस वक्त तक रिजवान कितने पक चुके होंगे और कितना उन तक पहुंच चुकी होंगी चीज़ें, क्योंकि मुझ जैसे एक छोटे से रिपोर्टर के पास जो है ये सारी खबरें आ जाती हैं, तो मोहम्मद रिजवान के पास भी सारी खबरें आ रही होंगी कौन कौन उनके खिलाफ जो है चेयरमैन पीसीबी या फिर पीसीबी के जो बड़े उनके हाथ आते हैं, उन लोगों को क्या कुछ भड़काता हुआ नजर आता है और किस किस ने उनकी पीठ के ऊपर छुरा घोपा है। रिजवान कप्तान बनेगा और स्ट्रॉन्ग कप्तान बनेगा तो वे देखिएगा कौन कौन से लोग जो हैं वो टीम से बाहर होंगे और एक नई टीम बनाएगा। क्योंकि हम देख चुके हैं इस वक्त चैंपियंस कप के अंदर रिजवान सबसे अच्छा कप्तान साबित हो रहा है और सरफराज जैसा ऑप्शन जो है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इस वक्त सबसे बड़ा कप्तान का ऑप्शन जो है वो मोहम्मद रिजवान है। अब बहुत से लोगों को इस बात के ऊपर एतराज़ होगा कि रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, उनको पीसीबी भी नहीं बनाना चाहता। बाबर आजम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नाकाम हुए और शान मसूद जो पहले ही नाकाम चल रहे हैं, इनके अलावा और कौन सा ऑप्शन है रिजवान के अलावा, अगर आप समझते हैं कि वो पीसीबी के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इतनी ग्रुप बंदी के अंदर रहकर खिलाड़ियों से वर्क भी करवा सके, इतने बड़े बड़े नामों से काम भी करवा सके, तो मुझे ज़रा नाम बताइएगा उस शख्स का जिसके बारे में आप फैसला कर चुके हैं कि इसको कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। ज़रा मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा नाम है जो आप समझते हैं, वरना तनकीद तो हर कोई कर सकता है। रिजवान को कप्तान बनाएं, पाकिस्तानी टीम जो है ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फाइट करते हुए हारेगी और उसके बाद जीतना शुरू कर देगी। टीम का एक जो है बैलेंस हो जाएगा। रिजवान फाइटर खिलाड़ी है, उसने अब तक ये वाली बात साबित की है। जब वो क्रिकेट के अंदर आया था किस तरह की उसकी बैटिंग थी, उसने अपनी बैटिंग को किस तरह इंप्रूव किया और उसने अपनी कप्तानी को किस तरह इंप्रूव किया। शान मसूद और रिजवान का जो टाकरा चलता हुआ आ रहा है, ये मुल्तान सुल्तान से चलता हुआ आ रहा है। शान मसूद को कप्तानी से हटा के रिजवान को कप्तान बनाया गया था। शान मसूद के दिल के अंदर अभी भी, बेशक वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, इंसान के अंदर दिल ज़रूर होता है, उसके अंदर जो है वो किसी न किसी से नफरत और बुग़्ज़ जो है रहता है। शान मसूद के लिए, शान मसूद के दिल के अंदर जो है रिजवान के लिए बुग़्ज़ है, सब जानते हैं। बाबर आजम के दिल में भी रिजवान के लिए काफ़ी बुग़्ज़ है। इसकी वजूहात जो है फिर कभी आपको बताऊंगा। रिजवान के अलावा अगर कोई ऑप्शन है मुझे नाम बताइए, वरना फिर रिजवान को कप्तान बनाने के लिए आप ओके करें, वरना फिर कोई और नाम बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा।